दिसंबर की ठंडी रात थी। सारा अस्पताल की नाइट शिफ्ट खत्म करके घर लौट रही थी। सड़कें सुनसान थीं और आसमान में घने बादल छाए हुए थे, जिनकी वजह से चांद की रोशनी भी गायब थी। उसने अपने रियर व्यू मिरर को एडजस्ट किया और लंबी सांस ली। उसे नहीं पता था कि इस सफर में वह अकेली नहीं थी। सड़क पर कुछ दूर चलने के बाद सारा को कुछ अजीब महसूस हुआ। कार में हीटर चालू होने के बावजूद उसकी सांसें धुआं बनकर बाहर निकल रही थी। रेडियो अचानक से क्रैकल करने लगा और खुद ही चैनल बदल गया। उसने इसे मामूली खराबी समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसके दिल में बेचैनी बनी रही। तभी उसने रियर व्यू मिरर में देखा और उसका दिल दहल गया। उसे लगा कि पीछे की सीट पर कोई बैठा है, एक धुंधला सा साया जिसकी आंखें खोखली लग रही थीं। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर को दबाने के लिए सारा ने फिर से रेडियो चालू किया, लेकिन इस बार रेडियो से एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, तुम्हें रुकना नहीं चाहिए। सारा का दिल कांप गया। उसने धीरे से कहा, मैंने कहां रुका? तभी उसे याद आया, शहर से निकलते समय उसने एक सुनसान चौराहे पर गाड़ी धीमी की थी। वहां एक परछाई जैसी आकृति सड़क किनारे खड़ी थी, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी थी। मैं नहीं रुकी, उसने कांपती आवाज में कहा। आवाज ने फिर जवाब दिया, इस बार और साफ, तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद आ गया। सारा के हाथ कांपने लगे। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन रियर व्यू मिरर में वह आकृति फिर दिखाई दी, इस बार और करीब। उसकी होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? उसने चिल्लाकर पूछा। गाड़ी थोड़ा लड़खड़ा गई। आवाज पीछे से आई, जैसे वह ठीक उसके पास हो। तुमने मुझे देखा, इतना काफी है। सारा घबराकर सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी। वह कांपते हुए पीछे मुड़ी और उसे वहीं देखा। वह अब साया नहीं था, वह एक दुबला पतला आदमी था, जिसकी आंखें धंसी हुई थीं और होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। सारा ने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर दौड़ पड़ी। ठंडी हवा उसकी त्वचा को चीरने लगी, लेकिन वह रुकी नहीं। पीछे से गाड़ी का दरवाजा बंद होने की आवाज आई और भारी कदमों की आहट सुनाई दी। दूर एक हल्की रोशनी नजर आई, एक पेट्रोल पंप। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां तक दौड़ लगाई। उसकी सांसें फूली हुई थीं, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। पेट्रोल पंप के अंदर जाते ही वहां मौजूद कर्मचारी ने उसे हैरानी से देखा। क्या आप ठीक हैं? उसने पूछा। मेरी कार में कोई है? सारा ने कांपती हुई आवाज में कहा, लेकिन जब दोनों ने सड़क की ओर देखा तो कार खाली थी। सारा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। पुलिस को बुलाया गया और उन्होंने पूरी कार की तलाशी ली। सब कुछ सामान्य लग रहा था, बस एक चीज छोड़कर। कार की पिछली खिड़की पर धुंधली कांच पर एक हाथ का निशान था। सारा ने फिर कभी रात में गाड़ी नहीं चलाई, लेकिन वह यह एहसास कभी नहीं मिटा पाई कि वह मुसाफिर अब भी उसका पीछा कर रहा है। कभी कभी हम जिन चीजों को नजरअंदाज करते हैं, वे हमें छोड़ती नहीं। अगली बार जब सड़क पर कुछ अनदेखा करें, तो सावधान रहें। कौन जाने वो आपका इंतजार कर रहा हो। अगली बार मिलते हैं स्पूकी संडे पर। अगर आप हिम्मत करें तो